वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द मिडिल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऑलरेडी एंग्लो सेक्शन पीरियड के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद सेक्शंस के लास्ट राजा हैरोल्ड गॉडविनसन का शासन समाप्त होता है और ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी विलियम इंग्लैंड का राजा बनता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में महत्वपूर्ण घटना है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में हम फ्रेंच कल्चर और लैंग्वेज का प्रभाव देख सकते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड को और 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं हम, अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड या बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर और लास्ट में एज ऑफ रिवाइवल। अब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। विलियम द कन्क्वेरर राजा बनने के बाद उन्होंने इंग्लिश राजाओं के जितने भी लैंड्स थे उन सब को जब्त कर लिया और इसके साथ ही इंग्लैंड में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का स्टार्ट होता है। फ्यूडलिज्म में किंग या राजा को सभी भूमि का हेड या मालिक माना जाता था। फिर राजा प्रशासनिक या अन्य सुविधा के लिए उन भूमि को कुछ नॉबल्स या रईसों में बांट देता है, जिसे टेनेंट्स इन चीफ कहा जाता था। फिर टेनेंट्स इन चीफ या नोबल्स उनको मिली हुई भूमि को मेन टेनेंट्स में बांट देते थे और उन मेन टेनेंट्स के नीचे थे वो लोग जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी और वो अपने मालिक के इशारे में ही काम करते थे, और समाज के इन वर्गों को सर्व्स कहा जाता था। मिडिल एजेस को जैसा कि आप जानते हैं डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे वॉर्स, प्लेग्स और फेमाइन्स हुए थे। इस पीरियड में 100 years ऑफ वॉर्स भी हुआ था। द 100 years ऑफ वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल से भी ज्यादा 1338 से लेकर 1453 तक चला था। यह युद्ध ने इंग्लैंड के 5 राजाओं के शासनकाल को कवर किया और दोनों ही पक्ष के कई हजार सैनिकों को इस युद्ध में जान गंवाना पड़ा। और यह युद्ध कोई पीस ट्रीटी या संधि के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने यह माना कि फ्रेंच सैनिक बहुत मजबूत है लड़ाई करने के लिए, और अंग्रेज जितनी भी फ्रांस की जगह में शासन करते थे वो सभी जगह को छोड़ दिया और फ्रांस वेस्टर्न यूरोप के एक डोमिनेंट देश के रूप में बना रहा। द ब्लैक डेथ भी इंग्लैंड में मिडिल एजेस के दौरान ही हुई थी। यह ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 3 साल तक चला था, 1347 से लेकर 1350 तक। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय पूरी आबादी के कम से कम 1/3 हिस्सा इसके चपेट में आ गया था। सो इस डेथ और वार्स की वजह से उस समय की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई थी। द ब्लैक डेथ का ही परिणाम था पीजेंट्स रिवोल्ट या किसानों का विद्रोह। क्योंकि ब्लैक डेथ के दौरान बहुत मजदूरों का मौत हुआ था, इसलिए उस समय मजदूर कम थे और इस वजह से किसान अपनी मजदूरी या तनख्वाह बढ़ाने का आह्वान करते हैं, लेकिन लैंड ओनर्स अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं थे और उस समय के किसानों पर ज्यादा टैक्सेस भी लगाया जाता था। सो इन सब का विरोध करके किसानों ने कई पैलेसेस और मेनर के घर को जलाने के साथ साथ कई हिंसक वारदातों का भी अंजाम दिया। सो इस विद्रोह का लीडर का नाम था वेट टेलर। हालांकि किसान ये विद्रोह हार गए, लेकिन इसकी मांगे हमेशा के लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा बन गई। मिडिल इंग्लिश पीरियड का एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था मैग्ना कार्टा। 1215 में तब के राजा रिचर्ड के मौत के बाद उनके भाई जॉन राजा बने, लेकिन जॉन बहुत ऑप्रेसिव और सेल्फिश राजा था। वो अपने प्रजा के प्रेम जीतने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसकी फॉरेन पॉलिसीज भी बहुत विनाशकारी थी, जिसने देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, और एज ए रिजल्ट प्रजाओं ने राजा के किए गए अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एक चार्टर तैयार किया, और जून 1215 में राजा को दबाव दिया गया और इस चार्टर में साइन करवाया गया और इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।